हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निशा सैनी, फिर आज सभी का स्वागत है राजस्थान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का बायोलॉजी में आप एकदम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक अपना, जिसका नाम है विटामिन्स की बात की जाए वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही है। विद ट्रिक से मैं आप लोगों को कंप्लीट विटामिन वाले टॉपिक पढ़ाऊंगी एकदम। आपको जैसे आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, आपको विद वीडियो के साथ साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो प्रीवियस में मैंने क्वेश्चंस पुटअप किए थे उनका आंसर आपको देते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। रक्त का शुद्धिकरण, मैंने क्वेश्चन पूछा था रक्त का शुद्धिकरण कौन सा पार्ट करता है। पहला ऑप्शन मैंने दिया था हृदय टॉपिक मेरा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। परिसंचरण आपका हो चुका है। और इसके अलावा बेसिक इंट्रोडक्शन, साइंस के बारे में नॉर्मल डिटेल्स जो होती है, जो एग्जाम में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप होते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं। तो सबसे इसका ऑप्शन था पहला हृदय, दूसरा ऑप्शन है इसका गुर्दे, और तीसरा ऑप्शन मैंने इसका दिया था फेफड़े, और चौथा ऑप्शन मैंने दिया था उपरोक्त सभी। तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने हृदय राइट किया था वो गलत है, क्योंकि हृदय रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता, केवल रक्त का क्या करता है, पंप करता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पहुंचाता है, यानी कि आलिन से नीले में पहुंचाता है। फेफड़े जिन बच्चों ने किया था, ध्यान रखिएगा, उनका अगर आपसे पूछ ले, अगर यहाँ पर आपका गुर्दा ऑप्शन नहीं होता तब आप फेफड़े राइट कर सकते थे, क्योंकि ये केवल CO2 को मुक्त करता है। रक्त में से कौन सी गैस को मुक्त करता है, CO2 को। तो लेकिन सबसे ज़्यादा रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, गुर्दे करते हैं। कितना परसेंट करते हैं, 85% करते हैं। ध्यान दें, कितना परसेंट करते हैं, 85% रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो गुर्दे बोले, गुर्दे को क्या कह सकते हैं अपन, विक्र कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और विक्र को क्या कह सकते हैं अपन, ध्यान रखिएगा, किडनी कह सकते हैं। तो जिन बच्चों ने गुर्दा आंसर दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है। ये एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। गुर्दे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। या तो ये क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ से ये पूछता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन, आपको वहन कहते हैं, अपोहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। जो कौन करती है, किडनी करती है। किडनी में भी कौन करती है, नेफ्रॉन करती है। इसके लिए आपको अगले वीडियो में जाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आगे जो मैं वीडियो पढ़ाऊंगी, टॉपिक्स होंगे, उसमें गुर्दे जरूर लेंगे, ध्यान रखिएगा, अलग से इसका बनाएंगे। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक हृदय वाला टॉपिक नहीं देखा है, तो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके साथ में बेसिक जिसने नहीं देखा, ध्यान रखिए, वो वीडियो आपको कंप्लीट देखना ही है, क्योंकि आपको पता है जब घर बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत होनी जरूरी है। तो नींव कहाँ से, जो पहला वीडियो अपना आया था, ध्यान रखिएगा, बेसिक वाला, तो आप बेसिक जरूर देखिएगा। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा, वो इसे लाइक करें, सेशन को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वहाँ बेल आइकन में ऑल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना, ताकि मेरे जितने भी वीडियो और भी जितनी क्लासेस हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, जीके की सारी क्लासेस के आपको वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्लास में पूछा था। तो जिन बच्चों ने गुर्दे आंसर दिया था उनका बिल्कुल राइट है, और बाकी जिन्होंने कोशिश की उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ध्यान रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, हृदय नहीं करता है। कौन करते हैं, केवल गुर्दे करते हैं, 85% करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आंत होती है, अगर गुर्दे भी नहीं होता, फेफड़े भी नहीं होती, तो आंत आती, ध्यान रखिएगा, आंत भी करती है। तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हुए ट्रिक से विटामिन की बात करते हैं। भाई कौन सा, विटामिन टॉपिक की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और विद ट्रिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी एकदम डिटेल से। तो जो बच्चे नए जुड़े, जल्दी से इसको लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन की खोज की बात करते हैं। भाई खोज किसने की,
तो आपको खोज की ध्यान रखिएगा, कई गाइडों में कुछ अलग अलग दे रहे हैं, किसी में हॉपकिंस दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, आपको उन सब में नहीं पढ़ना। आपको मैंने अपना नाम बताया था, चलिए ट्रिक बताती हूँ। मैंने अपना नाम बताया था आपको निशा, क्या नाम बताया था? निशा सैनी बताया था, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से अपनी छोटी सी पहली ट्रिक की बनती है, वैज्ञानिक का नाम आपको पहला नाम याद रखना NI। क्या वैज्ञानिक का नाम क्या है? NI। जैसे मेरा सरनेम सैनी है, इनका सरनेम कुछ और है, तो चलिए नाम से आप याद रखना NI। इनका सरनेम था लोनिन। कौन थे? NI लोनिन ने विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1881 में की थी। कब की थी? 1881 में। अब देखिएगा जो बच्चे एग्जाम में देने जाएंगे, मैडम की शक्ल तो याद रहेगी, नाम याद नहीं रहेगा क्या नाम था। तो ध्यान रखिएगा NI लोनिन ने की थी। कब की थी? 1881 में की थी। अब कुछ बच्चों के कमेंट कन्फर्म आने वाले हैं कि भाई हमने तो क्या पढ़ा है? हॉपकिंस पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? NI लोनिन था। अगर बढ़िया एग्जाम में कंपटीशन में बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया तो NI लोनिन ही मिलेगा। अब देखो, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाती हूँ, अगर मैं क्लास में नहीं आऊँ, साइंस अगर बाई चांस मैं नहीं क्लास में आ पाती हूँ, तो कोई दूसरा टीचर तो आएगा भी। साइंस की क्लास को कंफर्म लगेगी, किसी और की आपको उम्मीद रहेगी। ध्यान रखिएगा, आशा रहेगी किसी और की। और आशा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? अपन होप बोलते हैं। ध्यान रखिए, क्या बोलते हैं? होप। तो होप से याद रखिएगा आप हॉपकिंस। क्या याद रखनी है? हॉपकिंस। अगर आपको एग्जाम में NI लोनिन ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको आंसर क्या करके आना है? हॉपकिंस करके आना। लेकिन अगर दोनों आ जाए, आप लोग सोचो कि मैडम भी पढ़ा रही है, साथ में कोई और टीचर भी पढ़ाता जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ध्यान रखिएगा, साइंस से मैडम से ही पढ़नी पड़ेगी। तो आपको नाम याद क्या रखना है? NI लोनिन। नहीं हो तब आपके पास में ऑप्शन है क्या? हॉपकिंस। तो जो बच्चे, ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने गाइड्स पढ़ी है, कोई भी गाइड हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये करेक्शन जरूर करिएगा। हॉपकिंस नहीं है, NI लोनिन ने सबसे पहले बताया था। लेकिन एग्जाम में NI लोनिन नहीं आए तब आप हॉपकिंस कर सकते हो। तो हॉपकिंस की बात की जाए, इन्होंने किया क्या था? तो विटामिन की अवधारणा दी थी। ध्यान रखिएगा, या विटामिन जो सिद्धांत है, विटामिन सिद्धांत किसने दिया? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन थे? हॉपकिंस थे। कौन थे? हॉपकिंस थे। लेकिन खोज करने वाले कौन थे? NI लोनिन थे। कब की थे? 1881। भाई खोज हो गई, अब तक विटामिन का नाम नहीं मिला। भाई अब आपको पता है, बच्चा पैदा हो जाए तो नाम भी जरूरी है, वरना तो बच्चे के इतने नाम हो जाएगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा आखिरकार नाम क्या है। ध्यान रखिएगा। तो इसका भी नाम देखते हैं। विटामिन का नामकरण की बात करते तो नामकरण भी एक वैज्ञानिक ने दिया था। उनका नाम की बात करने से पहले कब दिया था? तो 1911 से 1912। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर दोनों डेट आ गई तो ध्यान रखिएगा 1912 आपको राइट करके आनी है। 1911 से 12 में किसने दिया था नामकरण? फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कुछ बच्चे सोच रहे पंडित जी ने दिया, तो ध्यान रखिए पंडित जी ने नहीं दिया। किसने दिया? फंक ने दिया। पूरा नाम क्या है इनका? सी फंक है। ध्यान रखिए क्या है? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नामकरण दिया था। लेकिन नामकरण देने से पहले इन्होंने क्या किया था? चावल के छिलके से, ध्यान रखिएगा, किससे? चावल के छिलके से विटामिन बी की खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन B1 की खोज की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। अगर यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया NI लोनिन नहीं हो तो किसकी आशा करनी है? हॉप करनी है। हॉप से हॉपकिंस। अब यहाँ फंक भी नहीं आए तो दोबारा आशा कर लेना भाई किसकी? फंक, हॉपकिंस की। तो जब ये नामकरण में सी फंक नहीं आए तो नामकरण में भी आप इसको दे सकते हो। लेकिन अगर खोज में NI लोनिन है तो इसको देना है, आंसर राइट करना है। अगर नहीं है तो आपको हॉपकिंस राइट करना है। तो ये था बेसिक बातें कि विटामिन की नामकरण किसने किया, खोज किसने किया। अब बात करते हैं, विटामिन का नाम भी हो गया, खोज भी हो गया। आखिर विटामिन होते क्या है, क्या काम क्या आते हैं अपने विटामिन? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन जो होते हैं एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। अब कुछ बच्चे सोच रहे कार्बनिक पदार्थ कौन से? जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ही बने होते। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने प्रतीक चिन्ह लिखा है, ध्यान रखिएगा, वरना H अकेला, हाइड्रोजन अकेला नहीं आता, हमेशा
किसी को साथ में लेके आता है, यानी कि H2O में लिखा जाता है, अणु रूप में लिखा जाता है, परमाणु रूप में नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रतीक चिन्ह में H ही लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जो विटामिन होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अपने को, ध्यान रखिएगा, ये अपने को किसी ना किसी स्रोत से लेने पड़ते हैं। कुछ विटामिन होते हैं अपनी बॉडी ऑटोमेटिक भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे आपको पता है सूर्य की धूप की बात की जाए, अब आप ये थोड़ी ना बोलोगे भाई हमें 2-4 किलो धूप खानी है। अब मान लो विटामिन ए अपने को गाजर से मिलता है, तो गाजर को तो भाई खाना ही पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आप गाजर, भाई बहुत ताज़ा गाजर है, उसको देख के खुश हो रहे हो भाई विटामिन आ गया। अगर ऐसा हुआ तो सब लोग विटामिन की ज़रूरत नहीं है भाई, जहाँ पर गाजर है सब्जियों को देख के खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाजर को तो खाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको विटामिन मिलेगा। लेकिन क्या सूर्य की धूप को खा सकते हैं अपन? नहीं खा सकते। तो सूर्य की धूप ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं 4-5 किलो धूप लेके आ रहा हूँ, वही धूप पे बाहर खड़े हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ही सूर्य की धूप मिल जाएगी। तो सूर्य की धूप से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी जो होता है अपने को भोजन के माध्यम से ना ले तो भी अपना काम चल जाता है। और ध्यान रखिएगा, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो अपने को भोजन के द्वारा लेने पड़ते, कुछ विटामिन ना ले तो भी काम चल, जैसे कौन से विटामिन ऐसे जो अपन भोजन के द्वारा ना लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी और विटामिन के जो विटामिन है वो अपना शरीर स्वयं संश्लेषित कर लेता है। कौन से विटामिन को अपना शरीर खुद संश्लेषित कर लेता है, विटामिन डी और के को खुद संश्लेषित कर लेता है, लेकिन बाकी सभी विटामिन को अपने को क्या करना पड़ेगा, भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। इन 2 विटामिन को ना ले तो भी काम चल जाएगा। ध्यान रखिए, रक्त में पाए जाते हैं और डी क्या पाया था, सूर्य के धूप में पाए जाते हैं। तो ये बात थी विटामिन की खोज एनालूनी ने कर दी, सिद्धार्थ हॉकिंस ने दे दिया, नामकरण फंक ने कर दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं विटामिन की सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर महिला सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर आता है विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। पहला विटामिन जो है, ध्यान रखिएगा, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा जो विटामिन है वसा में घुलनशील। किसमें, वसा में घुलनशील। एक तो होता है जल में घुलनशील और एक किसमें, वसा में घुलनशील। अब इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे आप याद करोगे कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2019 महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, ठीक है। अब आप सोचोगे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बात करते हैं। तो देखो, वसा अधिक होती है, अधिक को कैसे लिखते हैं अपन, अधिक मैंने लिखा, अगर आपको बोल दे टाइपिंग करने के लिए, मोबाइल में टाइपिंग सभी करते हैं, ठीक है। फ़ोन में कीपैड फ़ोन की तो बात की जाए तो उसमें ज़्यादा स्पीड से टाइपिंग और होती है। कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो चाहे नाम भी टाइप करते हैं, तो लिखने वाला, टाइपिंग करने वाला चैट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ए की मात्रा हो चाहे ई की मात्रा हो, वर्ड एक ही आता है, ई लगाते हैं। हर वर्ड में सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो चलो इसको भी टाइप ही कर देते हैं। तो देखो, लिखने वाला अधिक, क्या हो जाएगा, अधिक है। तो ध्यान रखें, विटामिन ए, डी, ई, के किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो ये आप इससे ट्रिक से याद रखना। अब मान लो आप मोबाइल पे बैठे हो, ठीक है, जैसे आप पबजी खेल रहे हो सपोज करो, या फिर लूडो, खेलना मत, पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप बोलो 5 मिनट तक खेल रहे हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा 5 मिनट का 2 घंटे कब बीत जाए पता नहीं चलता। तो ध्यान रखिएगा, ये सोशल साइड भी क्या एक प्रकार का कीड़ा है। कीड़ा से याद रख सकते हो, कीड़ा, तो KEDA, या तो आप ये ट्रिक याद रखो या ये याद रखो, वसा में घुलनशील कौन से, ADE, और कहते हैं BC डूब गई किसमें, पानी में। कहाँ डूब गई भाई BC, पानी में डूब गई। किस में डूब गई, पानी में। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से, B और C, ये अपने जल में घुलते हैं, इसलिए अपने को ये दोनों रोजाना लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, पानी के साथ मिलकर यूरिया के साथ क्या होता है भाई, पेशाब के साथ में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इन दोनों को अपने को डेली लेने पड़ते हैं। इनको अगर डेली ना भी ले तो अपना काम में चल जाएगा, क्योंकि ये किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में अघुलनशील कौन से, भाई ये घुलता है तो कौन से नहीं घुलते हैं,
के नहीं घुलते। वही आपसे पूछ ले वसा में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं जो वसा में नहीं घुलते हैं, तो वो कौन से हैं, BC। और जल में अघुलनशील के है। यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइएगा कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो अब आप सोच रहे हो हम तो डायरेक्ट इसको देख के बताइए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ था महिला सुपरवाइजर में, लेकिन इनके पूछ लिए वैज्ञानिक नाम पूछ ले कि विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम दे रखा था। जैसे आपको पूछ 2-4 नाम दे रखे थे, जैसे रेटिनोल हो गया, थायमीन हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, ऐसे एग्जाम्पल दे रखे थे इनके वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नामों को भी अपन एकदम ट्रिक से देखते हैं। आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ADE और साथ में विटामिन का नामकरण किसने किया, नामकरण किया था सीफंक ने 1911 से 12 में। वहीं अगर बात की जाए खोज की बात की जाए तो एनालोनिन ने की थी 1881 में की थी। सन आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, इसके भी सन पूछे गए एग्जाम में। 1881 में, अगर 1881 के अलावा आपसे पूछ ले हॉपकिंस ने विटामिन का सिद्धांत दिया था। अगर हॉपकिंस ऑप्शन में मिल जाए और सीफंक आपका एनालोनिन नहीं हो तो भी आपको क्या करके आना है भाई, हॉपकिंस करके आना है। लेकिन आ जाएगा तो आपको ध्यान रखिए ना, इसी को करके आना है। दोबारा बता रही हूँ मैं आपको ये बात। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के वैज्ञानिक नामों की। तो चलिए अपन ट्रिक से ही पढ़ रहे हैं तो इसको भी एक ट्रिक से देखते हैं। वैज्ञानिक नाम, विटामिन के वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम कौन से होते हैं, जैसे आपने बायोलॉजी में और भी टॉपिक पढ़ोगे, जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। तो यहाँ पर विटामिन जितने भी, टोटल विटामिन ज़्यादा नहीं है, आपको 13 विटामिन ही पढ़ने हैं। ऐसे तो एग्जाम आपकी बुकों में बहुत सारे दे रखे, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने आएंगे, 13 विटामिन ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए 13 में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 13 विटामिन कौन कौन से उनके देखते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नामों की ट्रिक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको सपोज कराऊँ, एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे आप अभी क्लास देख रहे हो, जैसे ही आप बाहर बोलो कि मैं बोलूँ आपकी जस्ट बाहर क्या है भाई, एक वाइट कलर की कार है, उसमें एक क्या है भाई, बहुत सुंदर लड़की है, चाहे लड़का मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे ऑप्शनल है, ठीक है। कैसी गाड़ी है, वाइट कलर की। आपको कैसे पता चला, ध्यान रखिए इमेजिनरी, इमेजिनेशन किया आपने, सोचा है, क्योंकि आपने वाइट कलर की गाड़ी भी देखी है, सुंदर लड़कियां भी देखी है, लड़के भी देखे हैं। तो वही अपन यहाँ पर क्या मान सकते हैं, माना कि, जैसे मानते हो ना मैथ्स में माना कि 100, माना कि x, वैसे साइंस में भी माना कि क्या मान सकते हैं अपन, रथ एक टॉफी है। क्या है भाई, टॉफी है भाई। चॉकलेट हो गई, रथ क्या हो गया, चॉकलेट। अब बताइए ABCD आती है कि नहीं आती है भाई, सबको ABCD आती होगी। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो लगभग बच्चों के आंसर आएंगे भाई 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 26 अक्षर। तो जो बच्चे 26 बता रहे हो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ABCD, मैंने क्या बोला, ABCD, तो कितने अक्षर है, 4 ही अक्षर है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं, ABCD अपने को आती है तो लिखते हैं भाई, र के ऊपर लिखा ABCD E और F नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है आपको, K करना है। ध्यान रखिएगा, एक डिजिट छोड़नी है। तो विटामिन A का नाम किससे होगा, र से स्टार्ट होगा, B का किससे, थ से, C का किससे, A से, और D का किससे, क से, E का किससे, ट से, और क का किसका, K का किससे, फी से स्टार्ट होगा। क्या एक भी वर्ड एक दूसरे से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अगर आपको पास में एग्जाम में आ जाए विटामिन A का वैज्ञानिक नाम, तो ऑप्शन देख के आप पहचान लोगे कि भाई र से स्टार्ट था। आप चाहे नाम याद हो ना हो, ट्रिक आपके याद हो तो एकदम हो जाएगा काम आपका। तो देखिएगा र से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। तो देखिएगा अब लय हटा दो तो क्या बन गया भाई, यहाँ पर रेटिना। रेटिना कहाँ पाई जाती है, आँख में। तो विटामिन A किससे संबंधित है, आँखों से संबंधित। कहाँ से संबंधित है, आँखों से संबंधित है। तो विटामिन A का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B का क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन A का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक
अम्ल। और अम्ल कहाँ पाया जाता है भाई? पेट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? अमाशय की बात की जाए तो पेट में पाया जाता है HCl अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर बात करते हैं, जैसे मान लो कहीं आप जिम के आए हो, वही शादी माहौल, अब तो भाई जिमाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस के अंदर आप घर पे ही खाना खाएं, जिमने की उम्मीद करके किसी के शादी में ना जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, कोरोना से पहले की बात करते, पास्ट की बात करते। मान लो कहीं जिम के आए हो तो क्या होता है, एक बार खाना खाने के बाद में पानी पानी अच्छा लगता है, फिर क्या होता है, अपने को नींबू चाहिए या क्या चाहिए भाई? इनो चाहिए। तो ध्यान रखिएगा क्यों होता है वो? क्योंकि HCl की मात्रा बढ़ जाती है। इनो लेते हैं जो 6 सेकंड में आराम आ जाता है भाई। 6 सेकंड में आराम कैसे आता है, उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है रिट सेकंड लेवल, रिट सेकंड लेवल में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा CTET एग्ज़ाम जो लगी थी उसमें भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा RS जो प्री एग्ज़ाम जो पिछली भर्ती लगी थी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पेट में अम्लता बढ़ जाए तो कौन से किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये थोड़ा सा मैंने हलक बता दिया, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। हालांकि देखो, पेट की ज़्यादा अम्लता हो जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। ये क्षार हो गए, ये अम्ल हो गए, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। ये इसके गुण को नष्ट करेगा, ये इसके को नष्ट करेगा, और क्या होगा भाई? जो खाया है वो आपका क्या हो जाएगा? हजम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है ये। तो देखिएगा, पेट की बात करें तो ये किससे संबंधित है? एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C पेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और इसकी कमी हो जाएगी तो चेहरे पे फुंसियां होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल की। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की बात की जाए, इसके बाद में विटामिन डी, विटामिन डी का क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और ट से क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। और फी से क्या हो जाएगा? फिनोक्यूनोन, फिनोक्यूनोन भी बोल सकते हैं, या इसका एक नाम हो रहा है नेफ्थोक्यूनोन। क्या हो जाएगा? नेफ्थोक्यूनोन या फिर फिनोक्यूनोन इसको बोल सकते हैं। विटामिन ई को क्या बोल सकते हैं? टोकोफेरोल। विटामिन डी को क्या बोल सकते हैं? कैल्सीफेरोल। देखो नाम में कैल्शियम आ रहा है, और कैल्शियम किस में होता है? हड्डियों में होता है। तो ये किसको मजबूती प्रदान करता है? विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियाँ जो होती है किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम एक धातु है और फॉस्फोरस क्या है? कि अधातु, इन दोनों की मिलकर बनी होती है। तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए सहायक होता है। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल, और के का क्या हो जाएगा? फिनोक्यूनोन या नेफ्थोक्यूनोन हो जाएगा। ये तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हुए। मैंने कितने बताए? 13 बताए थे आपको, 13 तो बाकी बचे हैं। तो बाकी की ट्रिक पढ़ते हैं। चलिए अब मानते हैं अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं रफ करते हैं इसको आगे ट्रिक लिखने के लिए। तो देखिएगा, गाँव में या घर पे लड़कियों को रेस्पेक्ट नाम से बोलते हैं भाई। कुछ बच्चों के घर पे क्या बोलते हैं बच्चियों को? तो ध्यान रखिएगा, लड़कियों को बोलते हैं भाई और लड़कों को क्या बोलते हैं? भाया। क्या बोलते हैं? भाया। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई छोरे या छोरा, ध्यान रखिए उससे ट्रिक नहीं बनने वाली, अपने को रेस्पेक्टेड नाम बोलना है। तो क्या बोलते हैं? लड़कियों को बोलते हैं भाई और लड़कों को क्या बोलते हैं? भाया। अब मान लो आपकी क्लास में, या फिर जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, आप लाइव क्लास से आप क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास से, अचानक से आपके रूम में कोई यार थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और एक बच्ची आ गई, यानी उसको अपन क्या बोल सकते? भाई या भाया बोल दे। भाया आया और फिसल गया, फिसलेगा तो क्या होगा भाई? गिरेगा। तो अपनी यही ट्रिक है कि थोड़ा सा पानी पर है, कौन फिसल गया भाई? भाया या भाई। तो फिसलने से देखो ट्रिक नहीं बनेगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पानी पर भाया फंसा। आप भाई कर सकते हो, भाया कर सकते हो, डजंट डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है क्या करते हो। तो देखो मेरी ट्रिक अगली, थोड़ा पानी पर कौन भाई? भाया कि बाया? बाई। भाया ऑप्शन में लिखती हूँ बाई, क्योंकि कुछ लड़के भी हैं तो बोलेंगे हमें
हमारा नाम लिखा तो दोनों का लिखती हूँ, थोड़ा पानी पर भाया फंसा या फंसे। ठीक है, ट्रिक नहीं बनी थी फिसलने से तो अपन ने फंसा कर दिया। अब देखिए कि टोटल विटामिन के वैज्ञानिक नाम में आ चुके हैं। कैसे आए, ध्यान रखिएगा। विटामिन B1, विटामिन B2, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बच्चे गाइड से पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा वो गलत दे रखा है। यहाँ पर मैं NCERT के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रही हूँ और जो आपकी ऑथेंटिक बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, क्योंकि विटामिन B5 को पेंटाथोनिक बोलते हैं, ना कि नियासिन। ये थोड़ी सी गलत दे रखा है आपकी गाइड वगैरह में, तो आप सही करिएगा। इसको बोलेंगे B5, इसको बोलेंगे B3, B6, B7, B9 और B12। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महिला सुपरवाइजर 2019 का क्वेश्चन। देखो विटामिन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से महिला सुपरवाइजर में 2 क्वेश्चन पुटअप हुए थे विटामिन वाले चैप्टर में। तो चलिए बात करते हैं। ट्रिक क्या है, थोड़ा पानी पर भाया फंसा। ट्रिक देखते हैं। विटामिन B1 का नाम क्या होगा, थायमिन। विटामिन B2 का क्या होगा, रा से राइबोफ्लेविन। B5 का क्या होगा, 5 को केमिस्ट्री में 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक। देखिएगा, इसके अलावा B3 पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसको सब्सक्राइब करिए। 3 काम आपके हैं, वो जो फटाफट कर दीजिए। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, एकदम ना समझ में आएगा आप कमेंट करिए। जो क्वेश्चन है आपका फटाफट अपने कमेंट करके बता दीजिए, और जिसका मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन कन्फर्म आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको 3 काम करने, लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसके अलावा आपके पास जितनी भी सोशल साइट है आप उन सब पे आप इसको क्या कर सकते हो, इसको शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं। B3 से क्या हो जाएगा, नियासिन, या क्या बोल सकते हैं, निकोटीन। नियासिन या निकोटीन। पर से क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन। थोड़े से बड़े नाम है लेकिन ट्रिक से आप याद रखोगे, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है आपको कुछ ही याद नहीं कर गया, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी होता है, ध्यान रखिएगा। फिर भी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन निकाल दिए तो भी अगर इन 2 में कंफ्यूज है तो 99.99% उसी पे क्लिक होता है जो आंसर गलत होता है। इसलिए आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा इस चीज़ को। तो ऐसा ना करें, तुक्की मत लगाना है एग्ज़ाम में। आपको अगर थोड़ा भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपके कन्फर्म याद रहेगा, क्योंकि अपनी माइंड की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप अपनी माइंड में इस वर्ल्ड की जितनी बुकें उन सब को आप स्टोर करके रख सकते हो। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इतनी ज़्यादा अपने कैपेसिटी होती है माइंड की, और इतनी ज़्यादा पावर होता है। कंप्यूटर से भी जल्दी अपने आंकड़े लेके आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल, अपने माइंड मोबाइल से भी ज़्यादा चीज़ें स्टोर रख सकता है। बस डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से उसको पढ़ते हो। जैसे अपने को 3 घंटे की मूवी पूरी याद रहती है, उसी तरीके से अपने को 3 घंटे का अगर वीडियो भी है अपन पढ़ भी रहे हैं तो वो भी याद रह सकता है। क्यों नहीं याद हुआ, क्योंकि उसमें आपका फिल्म में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था, आपने उसको एंजॉय किया। जबकि क्लास को अगर आप एंजॉय करोगे तो कंफर्म है, डेफिनेटली 100% आपको पूरी क्लास याद हो जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। बायोटीन, भाया से क्या हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोटीन। ध्यान रखिएगा, भाया को H विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, H विटामिन। कई बार पूछ लेते हैं B7 को कौन सा विटामिन कहते हैं, H विटामिन कहते हैं। और B9 को क्या कहते हैं भाई अपन, फॉलिक अम्ल कहते हैं। फॉलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, फॉलिक अम्ल कहते हैं। जबकि B12 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है साइनो कोबालिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको, साइनो कोबालिक अम्ल कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था क्वेश्चन है, कोबाल्ट B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। प्रतीक चिन्ह पूछा था, इसलिए मैं कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह लिख देती हूँ, CO। कौन सा, CO। कोबाल्ट धातु का उपयोग करते हैं। और कोबाल्ट 60 का उपयोग किस में करते हैं, कैंसर उपचार में करते हैं। ध्यान रखिएगा पूरा।
नाम भी पूछा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। कौन सी धातु पाई जाती है? तो B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको किसी को कोई डाउट नहीं है। B1 को थाइमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B5 को पेंटाथोनिक, B3 को नियासिन, B6 को पायरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक अम्ल और B12 को साइनोकोबालिक अम्ल कहते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जितना वीडियो था आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन इससे भी इंटरेस्टेड चीज़ें इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स पढ़ेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से इससे संबंधित क्वेश्चन आज तक पुटअप हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन का रूल होता है, 60-40 का रेशियो होता है। 60-40 का मतलब 100 नंबर का अगर पेपर है तो 100% पेपर की बात करें तो 60% और 40%, 60% पहले के पूछे हुए क्वेश्चनों का आता है और 40% क्या होता है, नए क्वेश्चन बनाते हैं। जबकि अगर राजस्थान वैकेंसी की तैयारी करते हो तो 40% की जगह क्या 80% पहले का पेपर आता है, कोई 20% नया क्वेश्चन डालते हैं। तो आप प्रीवियस क्वेश्चनों को जरूर फोकस करिएगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ तक मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे अपन बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, अगले वाली क्लास के अंदर विटामिन के वैज्ञानिक नाम हो चुके हैं। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट विटामिन कहते हैं, इसके साथ में कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन कहते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, कौन से विटामिन से मिलते हैं, इसके अलावा कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो सब बात अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू।